नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका अच्छी खबर सच्ची खबर में। तो आज अच्छी खबर की शुरुआत वायुसेना की अद्भुत क्षमता की तस्वीरों के साथ। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने आज आसमान में ऐसे करतब दिखाए कि देखने वालों के होश उड़ गए। आसमान में गोते लगाते हुए इन वायुवीरों ने दर्शकों को हैरान कर दिया। ये एयर शो खड़क वासला एनडीए के दीक्षा समारोह पर आयोजित हुआ। भारतीय वायुसेना की मशहूर सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने आसमान में अद्भुत काबिलियत का प्रदर्शन किया। इस टीम ने हवा में तिरंगे की छटा बिखेरी और एयर शो का अंत आसमान में एक विशाल दिल बनाकर किया। तो देखिए किस तरह से आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाते वायुवीरों ने दिल बनाया है। और ये पुणे में अद्भुत एयर शो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वायुवीरों की अद्भुत उड़ान आसमान में रंग छोड़ती दिखा रही है। देखिए किस तरह से एरोबेटिक्स करते हुए तिरंगा वायुवीरों ने बनाया है और ये अद्भुत एयर शो पुणे में हुआ। आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाते हमारे वायुवीर। एनडीए के दीक्षा समारोह में एयर शो के दौरान ये किया गया। तो हिंद के जवानों के शौर्य और पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया मानती है। जल, थल और वायु में भारत के वीर अपनी अद्भुत काबिलियत से देश को हमेशा महफूज रखते हैं। अपने युद्ध कौशल को उधार देने के लिए सेना इन दिनों राजस्थान में ब्रिटेन के साथ युद्धाभ्यास में जुटी है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहे इस युद्धाभ्यास में सिख रेजिमेंट के जवानों ने युद्ध की आधुनिक रणनीति का प्रदर्शन किया। इस युद्धाभ्यास ने दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरों की काबिलियत परखने का मौका दिया। राजस्थान की रेतीली जमीन इन दिनों हिंद के वीरों के शौर्य से हुंकार रही है। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय जवान ब्रिटेन के सैनिकों के साथ मिलकर अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के जवान शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाओं के जवान असल युद्ध जैसे हालात में अपनी क्षमताओं को परखने की कोशिश में जुटे हैं। अभ्यास के दौरान फायरिंग प्रैक्टिस की जा रही है। इसके साथ ही रिफ्लेक्स शूटिंग, रॉकेट लॉन्चर फायरिंग, स्नाइपर और एमएमजी ड्रिल जैसे एडवांस अटैक रणनीति का अभ्यास किया जा रहा है। देश के दुश्मन चाहे जंगलों में छिपे हों या रिहायशी इलाकों में, ये जवान हर दुश्मन को खोजकर उन्हें नेस्तो नाबूद करना जानते हैं। अभ्यास के लिए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक अस्थायी मकान में दुश्मनों के छिपे होने का टारगेट दिया गया था। इन जवानों ने ड्रोन की मदद से दुश्मन की सटीक लोकेशन ढूंढ निकाली। इसके बाद ड्रोन की मदद से ही दुश्मन पर हमला बोल दिया। ड्रोन विस्फोटक लेकर सीधा दुश्मनों के ठिकाने में दाखिल हो गया। एक धमाके के साथ ही उस मकान को ध्वस्त कर दिया गया जहां दुश्मनों ने पनाह ले रखी थी। इस अभ्यास में ड्रोन की लगातार बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया गया। भारतीय सेना के पास अलग अलग जरूरतों के लिए कई तरह के ड्रोन मौजूद हैं। एक ड्रोन ऐसा भी है जो दुश्मनों के ड्रोन को जाल में फंसाकर गिरा सकता है। दुश्मन अगर किसी शहरी इलाके में छिपा हो तो ये जवान चंद मिनट के ऑपरेशन में ही उसे ढूंढकर खत्म करने का दम रखते हैं। ऐसे ऑपरेशन के लिए ताकत, फुर्ती, हुनर और बरसों के अभ्यास की जरूरत होती है। अजय वारियर युद्धाभ्यास में हर दिन योग, फिजिकल ट्रेनिंग, और कई मील की दौड़ को शामिल किया गया था।
युद्ध अभ्यास के दौरान इन जवानों ने साबित कर दिया कि वे हर मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने का दम रखते हैं। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास की शुरुआत 2011 में हुई थी। इस साल ये युद्ध अभ्यास का 8वां संस्करण है। हर दूसरे साल इस युद्ध अभ्यास का आयोजन होता है। इस साल अभ्यास में सिख रेजिमेंट के 120 जवान शामिल हुए। ब्रिटिश सेना के भी 120 जवानों ने युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस अभ्यास का मकसद भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच तालमेल को और बेहतर बनाना था। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं के जवानों को एक दूसरे की काबिलियत परखने का मौका मिला। जमीन पर सेना के जवान ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, तो आसमान में हिंद के वायुवीरों ने फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ अपनी वायु शक्ति का प्रदर्शन किया। 16 नवंबर से 27 नवंबर तक फ्रांस मोंट डी मार्सन एयरबेस पर वायुसेना ने गरुड़ युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया। इस एयर एक्सरसाइज के दौरान दोनों वायुसेना के फाइटर जेट्स ने आसमान में अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के साथ C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर टैंकर भी इस युद्ध अभ्यास में शामिल हुआ। इस अभ्यास के दौरान जमीन से हजारों फीट ऊंचाई पर एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर डिफेंस मिशन, एयर स्ट्राइक मिशन और आसमान में ईंधन भरने का अभ्यास भी किया गया। इन मिशन का मकसद असल युद्ध जैसे हालात में वायुसेना के लिए सैन्य रणनीति और आधुनिक तकनीक का अभ्यास करना था। समंदर हो या जमीन या फिर आसमान, हिंद के जवान लगातार अभ्यास से हिंदुस्तान के लिए सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं जिसे तोड़ने के लिए कोई दुश्मन सोच भी नहीं सकता। सेना के इसी युद्ध कौशल और हुनर के दम पर हिंद की सीमाएं हर वक्त दुश्मनों की साजिश से महफूज रहती है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सूरज की किरणों ने आसमान में ऐसे रेडिएशन फैलाया कि विमानों की रफ्तार पर ब्रेक लगने लगा। एयरबेस के A320 सीरीज के विमानों में इन रेडिएशन से तकनीकी खामी आने की आशंका है। इस वजह से एयरबस कंपनी ने दुनिया भर में 6000 विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला किया है। भारत की कुछ एयरलाइंस ने अपने विमानों को अपडेट भी कर लिया है। अपडेशन का ये काम तेजी से किया जा रहा है ताकि हवाई मुसाफिरों की यात्राओं पर इसका ज्यादा असर न पड़े। एयरबस A320 सीरीज के विमानों पर रेडिएशन का खतरा। दुनिया भर में 6000 से ज्यादा विमानों को किया गया ग्राउंड। भारतीय एयरलाइंस कंपनियों ने भी उठाए एहतियाती कदम। एयरबस A320 सीरीज के विमानों पर सोलर रेडिएशन के असर को लेकर पूरी दुनिया में एयरलाइंस कंपनियां अलर्ट पर है। कंपनी ने हाल ही में A320 के विमानों में सोलर रेडिएशन से जुड़ी समस्या को पहचाना, जिसके फौरन बाद एयरलाइंस कंपनियों को अलर्ट जारी कर दिया गया। ये खतरा कितना बड़ा है और इस खतरे से कैसे निपटा जा सकता है, ये जानने के लिए सोलर रेडिएशन को समझना जरूरी है। सोलर रेडिएशन दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये प्रकाश और गर्मी के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है। सोलर रेडिएशन सभी दिशाओं में बराबर फैलता है। सोलर रेडिएशन ही धरती के तापमान को बनाए रखता है। पौधों के पनपने और पवन ऊर्जा के लिए भी ये जरूरी। धरती पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखने में सोलर रेडिएशन अहम रोल अदा करता है। लेकिन यही रेडिएशन तकनीक से जुड़ी कुछ अहम जगहों पर मुसीबत का सबब बन सकते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ साथ पावर सप्लाई पर गहरा असर डाल सकते हैं। ऐसा ही कुछ असर एयरबस कंपनी को अपनी A320 सीरीज के विमानों में दिखने की आशंका हुई है। दरअसल ये रेडिएशन A320 सीरीज के फ्लाइट डेटा पर असर डाल सकता है। इससे फ्लाइट के कंट्रोल डेटा में गड़बड़ी आ सकती है। नेविगेशन सिस्टम पर भी रेडिएशन का असर पड़ सकता है। पायलट को प्लेन से जुड़ा सही डेटा मिलने में दिक्कत आ सकती है। सोलर रेडिएशन के चलते आई समस्या के बाद कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट और हार्डवेयर प्रोटेक्शन की बात कर रही है। रेडिएशन के इस असर को खत्म करने के लिए कंपनी ने A320 सीरीज के सभी विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला लिया है। भारत में इंडिगो, एयर इंडिया और कुछ दूसरे एयरलाइंस के करीब 250 A320 विमान इस अपडेट से प्रभावित बताए जा रहे हैं।
एविएशन एक्सपर्ट की माने तो सॉफ्टवेयर करना ही इस खतरे से निपटने का एकमात्र उपाय है। Yes, but this sounds like a fairly quick, short-term software update. They're actually telling operators to go back to a prior version of the software that may not be as susceptible. And even then, the extent to which certain aircraft are affected. इस अपडेट के लिए कंपनी ने पूरी दुनिया से 6000 विमानों को रिकॉल किया है। सोलर रेडिएशन के बाद किया गया ये रिकॉल 55 साल के इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉल माना जा रहा है। एयरबस A320 फैमिली के नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है। इंडिगो, एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस इन प्लेन्स को ऑपरेट करते हैं। कुछ ही हफ्ते पहले एयरबस का A320 मॉडल दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला विमान बना था। बिक्री में इसने बोइंग 737 को पीछे छोड़ दिया था। मॉडर्न कॉकपिट, डिजिटल डिस्प्ले, ऑटो पायलट सिस्टम और कम ईंधन खर्च जैसी खासियत इस विमान को बेहद खास बना देती है। यात्रियों के लिए भी ये विमान बेहद आरामदायक माना जाता है। अब कंपनी जल्द से जल्द सभी विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट करके इस विमान की छवि को बरकरार रखने की कवायद में जुटी है। भारत में कई एयरलाइंस कंपनियों के विमान अपडेट किए जा चुके हैं। इंडिया एयरलाइंस ने A320 सीरीज के 200 विमानों में से 160 विमानों में सेफ्टी अपडेट पूरा किए जाने का दावा किया है। भारत की दूसरी एयरलाइंस कंपनियां भी तेजी से इस अपडेट को पूरा करने में जुटी हैं। कोशिश यही है कि हवाई यात्रियों को इस अपडेट की वजह से ज्यादा दिक्कत न हो और सबसे बड़ी बात कि हवाई सफर में सुरक्षा से कोई समझौता न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सूरज की बदलती गतिविधियां अब हमारी धरती के लिए पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई हैं। उपग्रहों से लेकर हवाई उड़ानों और पावर सिस्टम तक हर आधुनिक तकनीक पर सौर तूफानों का सीधा असर पड़ सकता है। ऐसे में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने उठाया है एक बड़ा कदम जो आने वाले समय में हमारे अंतरिक्ष मौसम की निगरानी को बिल्कुल नई दिशा दे सकता है। आज की खास रिपोर्ट में जानेंगे कि कैसे आसमान में उड़े नए सेंसर हमारी सुरक्षा की ढाल बन रहे हैं। सूरज की हर चिंगारी की होगी धरती पर निगरानी। आधुनिक तकनीक बनेगी हर आसमानी खतरे की ढाल। सूर्य की बदलती चाल को समझने के लिए ब्रिटेन की सरे यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरे यूनिवर्सिटी के स्पेस सेंटर ने ब्रिटेन के मौसम विभाग के साथ मिलकर आकाश में नए और आधुनिक मौसम मॉनिटर भेजे हैं। इनका मकसद उन सौर तूफानों को बेहतर तरीके से जानना है जो उपग्रहों, हवाई जहाज और पावर सप्लाई के लिए खतरा बन सकते हैं। सरे के बनाए खास सेंसरों को इंग्लैंड के कैमरॉन, स्कॉटलैंड के लेरविक और नीदरलैंड के डी-बिल्ट से मौसम गुब्बारों पर 1 लाख फीट की ऊंचाई तक ले जाया गया। Analyzing the collated data, but we do have it, and it's early indications though that it's promising, and no one's ever done something like this before, so it's going to be really invaluable for verifying our models so that we know that we're understanding the radiation environment as best we can. We want to make sure that when aircraft are flying through one of these events, they are sufficiently safe to operate, they have the systems in place to cope with any potential problems that may occur, and we need to make sure that the aircraft systems are able to cope with that and continue to operate safely without putting anyone in danger. Obviously radiation also comes with the biological risk as well, so the earlier warning system we can tell the aircraft to delay flight. पूरी दुनिया में अब क्रिसमस की धूम दिखने लगी है। लंदन और जर्मनी में बाजारों में रौनक लगातार बढ़ती जा रही है। लंदन में जिंजर ब्रेड सिटी के सेलिब्रेशन को देखने दूर दूर से यहां लोग पहुंच रहे हैं। इस उत्सव ने पूरे शहर को ही क्रिसमस के रंग में रंग दिया है। वहीं जर्मनी में भी बाजारों में क्रिसमस की रौनक बिखरी हुई है। जर्मनी के ऐतिहासिक स्ट्रीजेल मार्केट को पारंपरिक अंदाज में सजाया गया है। देखिए क्रिसमस के ये बेहद खूबसूरत रंग। लंदन की मीठी दुनिया से लेकर जर्मनी के ऐतिहासिक बाजार तक रौनक ही रौनक। दुनिया भले ही बदल रही हो, लेकिन उत्सवों की गर्माहट और कल्पना की मिठास हमेशा लोगों को जोड़ कर रखती है। इसी खूबसूरत एहसास को 2 खास आयोजनों ने फिर से जीवंत कर दिया।
एक लंदन की जादुई जिंजरब्रेड सिटी और दूसरी जर्मनी का सदियों पुराना स्ट्रीज़ल मार्केट क्रिसमस बाजार। दोनों जगहों पर माहौल अलग है, लेकिन खुशी, रचनात्मकता और परंपरा का रंग एक सा दिख रहा है। शुक्रवार को लंदन में जिंजरब्रेड से बनी खूबसूरत दुनिया खोली गई, जहां गमी बेयर और कैंडी केन ने शहर को एक मीठे स्वप्न जैसा बना दिया। इस बार उत्सव की थीम खेल रखा गया है, ताकि दिखाया जा सके कि स्पोर्ट्स आज शहर की धड़कन बन चुका है। शहर में 9वें साल की इस प्रदर्शनी में 50 जिंजरब्रेड इमारतें हैं, जिनमें बिग बेन और हाउस ऑफ कॉमन्स जैसी पहचान को मीठे और मजेदार अंदाज में दिखाया गया है। क्रिसमस की रौनक जर्मनी में भी दिखने लगी है। दुनिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक स्ट्रीज़ल मार्केट में लोग बड़े उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। क्रिसमस में भले ही अभी कुछ हफ्तों का वक्त हो, लेकिन इस त्योहार की उमंग अभी से हर जगह दिखने लगी है। क्रिसमस के लिए पूरे बाजार को खास तौर पर सजाया गया है। लकड़ी के पारंपरिक पिरामिड्स और चमकती रोशनियां लोगों को सर्द मौसम में गर्माहट का एहसास करा रही हैं। बाजार की इस रौनक को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। लंदन की रंग बिरंगी कल्पना हो या जर्मनी के पुराने बाजार की परंपरा, दोनों जगहों की तस्वीर ये बता रही है कि रचनात्मकता और परंपरा का जश्न हमेशा दिलों को रोशन करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन के ग्वांगझू शहर में 23वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल प्रदर्शनी शुरू हो गई है। 21 से 30 नवंबर तक चल रही इस प्रदर्शनी में नई गाड़ियां और स्मार्ट टेक्निक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल इस साल प्रदर्शनी में पारंपरिक कार निर्माता और नई कंपनीज दोनों अपने नए मॉडल और स्मार्ट फीचर्स दिखा रही हैं। परिवार के साथ आए दर्शक बड़े और आरामदायक गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं। लग्जरी नई ऊर्जा SUV, जिसकी कीमत 4,50,000 से 6 लाख युआन के बीच है। लोगों के लिए ये गाड़ी काफी लोकप्रिय बन रही है। इस गाड़ी को बड़ी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं अगले साल आने वाली किफायती SUV में लिडार और ड्राइवर सहायता जैसी उन्नत तकनीक है, जिसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 1 लाख युआन है। तो एक्सपर्ट का मानना है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली नीतियों के चलते साल के अंत तक कारों की बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है। ये शो भविष्य के स्मार्ट और नई गाड़ियों की झलक आपको दिखा रहा है। गाड़ियों की स्मार्ट सेटिंग, लग्जरी झलक देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। और चलिए अब आपको इंसान और जानवर की ऐसी दोस्ती दिखाते हैं जो कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन अजब गजब दोस्ती जरूर है। दरअसल यहाँ इंसान और नेवले की दोस्ती का जिक्र हो रहा है। नेवले इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन वाराणसी में एक इंसान के साथ नेवले की दोस्ती की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। वाराणसी में रहने वाले बलराम इस नेवले को अपने परिवार के सदस्य की तरह पालते हैं। लगभग 7 साल पहले एक शख्स ने इस नेवले को बलराम को इसलिए सौंपा क्योंकि उन्हें जानवरों से गहरा लगाव है। बलराम ने भी इस नेवले को अपने परिवार के सदस्य की तरह पाला और इसका नाम रखा चीकू। देखिए 7 साल पुरानी चीकू नेवले और बलराम की एक गहरी दोस्ती की कहानी। जानवर और इंसान की दोस्ती कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक ऐसे जानवर से दोस्ती जो अपनी दुश्मनी की वजह से पहचाना जाता है। जी हाँ, सांप और नेवले की दुश्मनी से तो हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन अगर उसी नेवले से किसी इंसान की बेइंतहा दोस्ती हो जाए, ये कम ही देखने को मिलता है। चीकू और बलराम की दोस्ती चारों तरफ चर्चा में है। हम सीधे बलराम से ही बात करेंगे कि कैसे चीकू यानी इस नेवले से वो संपर्क में आए, फिर किस तरह उसका लालन पालन किया। ये बताइए कि कैसे आप इनको पाए हैं और फिर किस तरह से इनका पालन पोषण किया और किस तरह का साथ ये दोस्ती अब आप लोग की हो गई है। हम इसको बचपन में एकदम छोटा सा रहा, सुपरमैन जो आया रहा वो हमको आके बताया, तो हमको देखे और देखने के बाद उसको हम अपने पास रख लिए। धीरे धीरे रुई से उसको दूध पिला पिला के इतना बड़ा कर दिए। और इससे हमारा बहुत प्यार है। क्यों? और हमारा परिवार तक का प्यार है। क्यों? ये अनबोलता जानवर इतना समझदार, सबको प्यार करता है। घर में फालतू किसी को घुसने नहीं देता है, दुकान पे फालतू किसी को बैठने नहीं देता है। महाराष्ट्र लोग आते हैं, इनका पाँव छूने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। हमारा पाँव एक बार छुला दो। हम कि क्यों? अरे तुमरे को मालूम नहीं ये कुबेर का सवारी है।
तो हमको उस समय समझ में आया कुबेर का सवारी जब से मेरे पास है हमारा गुड ही लक चल रहा है, कभी हमारे पास बैड लक नहीं आया। आप पहले भी तमाम इस तरह के जो लावारिस अनाथ जानवर या उनके बच्चों को आपने आश्रय दिया है और आपका जानवरों के प्रति एक अलग ही लगाव है। क्यों नहीं, अरे उसके अंदर जीव नहीं है, इसीलिए हम किसी को मारने नहीं देते हैं। जाते हैं तुरंत उसको वहाँ से उठाते हैं, उठा कर अपने पास रखते हैं, 1-2 दिन के बाद सुरक्षित जगह जाकर छोड़ देते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है ये, और देख के भी अच्छा लग रहा है कि जानवरों के प्रति इतना प्रेम होना चाहिए। हमें 6-7 साल हो गया देखते हुए, जब ये छोटा इन्होंने पाया था तब से हम देख रहे हैं, उसे पाला पोसा अपने साथ लेके घूम रहे हैं। और उनका नेवला हमारी दुकान भी टहलता है, उनकी दुकान भी अपने समय से जाता है, समय से आ भी जाता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन है नेवला भी पाला जा सकता है। वाराणसी में फिलहाल मणिकर्णिका घाट जो है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है बलराम और चीकू की दोस्ती की वजह से। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज़ टुडे। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।